भाई साहब महिंद्रा कर रहा है अपने हर राज्य के हिसाब से ट्रैक्टरों को अलग अलग तरीके से चलाने के लिए उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए जो कि उस प्रदेश की मिट्टी में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर सके। तो भाई साहब महिंद्रा ने लगाया हुआ है ये कनेक्टिविटी कंट्रोलिंग यूनिट। इससे होगा क्या कि अगर आप मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर चला रहे हैं तो ट्रैक्टर कितना डीजल, कितनी एयर और किस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, उन सबको नज़रअंदाज करने के लिए भाई साहब महिंद्रा ने इस पुर्जे को लगाया हुआ है ताकि वो अपने ट्रैक्टर को खेत में चलते हुए भी किस तरीके के ग्राफ को आप बना रहे हो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपके हिसाब से ट्रैक्टर को आप बनाएगी। तो भाई साहब कहीं ना कहीं बात यह है कि आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा का योवोटेक प्लस 585 प्योर 50 HP का ट्रैक्टर है। और भाई साहब सबसे फ्रंट में बात करें तो भाई साहब सबसे बेहतरीन बात लगती है कि भाई साहब फ्रंट में आपको कंपनी भारी भरकम आपको जो है कि बम्पर देती है, जो कि भैया लगभग वेट की बात करें तो लगभग 1 कुंटल का वेट इसमें आपको देखने को मिलता है। और फ्रंट एक्सल की बात करूं तो फिक्स टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब सबसे बेहतरीन जो बदलाव इस कंपनी ने किया हुआ है वो किया हुआ भैया इसका MRF में 750/16 के टायर दे दिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे थे कि छोटे टायरों का ऑप्शन हमको महिंद्रा में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, पर अब आपको 750/16 के बड़े टायर जैसे ऑप्शंस आपको आसानी से किसी भी मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रंट की लुकिंग डिज़ाइनिंग की बात करूं तो भाई साहब योवोटेक एक ऐसी सीरीज़ बनाई गई है जो नए युवा किसानों को देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रीमियम महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई साहब कार की तरीके के हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलते हैं। और भाई साहब यहाँ पे सिल्वर बिडिंग वगैरह जो है कि ताकि ट्रैक्टर के लुक को एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके। उसके बाद सबसे बेहतरीन जो बात हमें लगी भाई साहब महिंद्रा की वो है भाई साहब 6 साल की वारंटी, मतलब टूट जाए फूट जाए 6 साल तक ला के फेंक जो कंपनी नया बदल के देगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि बोनट को ओपन करने के लिए जो है कि इस तरीके से एक एक्स्ट्रा जो है कि लीवर दिया जाता है जिससे आप अपने बोनट को ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मेंटेनेंस वगैरह करना है तो अपने ट्रैक्टर को आसानी से आप पीछे से खुलने वाले बोनट में आसानी से इसको मेंटेनेंस कर सकते हो। अब बात करें भाई साहब मेन जो मुद्दे की बात है कि भाई साहब इंजन, तो इंजन में आपको यहाँ पे 4 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड वाला 50 HP का महिंद्रा का ही एक इंजन मिलता है जो लगभग भाई साहब प्रोड्यूस करता है 220 से 230 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और भाई साहब डीजल एवरेज के मामले में बात करें तो भाई साहब महिंद्रा का क्या कहना, हर जगह पर भाई साहब कम से कम डीजल में ज़्यादा से ज़्यादा पावर ये निकाल के देता है। और आपको यहाँ पे माइको बॉश का इनलाइन पंप मिलता है जो कि भाई साहब 4 सिलेंडर के फ्यूल पंप के साथ आती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये गाड़ी भाई साहब आपको ऑफ़र करती है रेडिएटर में प्लास्टिक का फ़ैन। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अगर टूटता फूटता है तो आपको सीधा चेंज ही करना पड़ेगा, रिपेयरिंग का काम कोई भी नहीं है इसमें। और बात करें भाई साहब एयर फिल्टर वगैरह की तो आपको डुअल टाइप का ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिलता है जो आता है भाई साहब चोकिंग सेंसर के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका अगर फिल्टर चोक होता है तो आपको सीधा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देगा कि भाई साहब आपका जो है कि एयर फिल्टर चोक हो चुका है। इसके टैपेट कवर वगैरह की बात करूं तो भाई साहब प्रॉपर एक कवर दिया गया है, इसमें कट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। अगर आपको एक टैपेट सुधारना है तो आपको सभी तरीके के टैपेट्स जो है कि खोलने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ आपको कूलेंट का ओवरफ्लो विथ रिजर्वोयर वाला सिस्टम देखने को मिलता है। और रेडिएटर में एक्स्ट्रा जाली देखने को मिलती है जो कि सुनिश्चित करती है आपके रेडिएटर की सुरक्षा को। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ टूल बॉक्स वगैरह की तो आपको मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिलता है। और भाई साहब सबसे बेहतरीन बात बताऊँ, इसमें भाई साहब 585 जो पुराने मॉडल आ रहे थे उसमें भाई साहब आपको देखने मिलता था नॉर्मल टाइप का प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी मतलब एक अनकंफर्टेबल देखने को बैठक मिलती थी। पर भाई साहब अब आपको महिंद्रा 585 यूवो सीरीज़ में फ्लैट डेक मिलता है जो कि भाई साहब किसानों को लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाने में सहूलियत देता है। और भाई साहब उसके बाद यहाँ पे क्लच ब्रेक पैडल की बात कर लूँ तो आपको अप टू डाउन क्लच ब्रेक पैडल देखने को मिलते हैं जो कि भाई साहब एक बेहतरीन और लंबे समय तक काम करने के लिए सही माने गए हैं। उसके बाद डीजल टैंक वगैरह की बात करूँ तो लगभग 50 से 55 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर मैं मेन बात करूं भाई साहब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की तो भाई साहब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पे
मेन जो मीटर है वो आपको एनालॉग मिलेगा, बाकी सारे जो इंडिकेशंस हैं वो आपको डिजिटल देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड थ्रॉटल पोजीशनिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देखें मेन गियर लीवर में 1 2 3 4 और रिवर्स देखने को मिलता है, और इस तरफ मेन रेंज गियर लीवर में हाई लो मीडियम गियर बॉक्स देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब ये है कि आपको अगर ये ट्रैक्टर बड़े काम में चलाना है तो ये आसानी से चलेगा, किसी भी तरीके की इसमें दम नहीं तोड़ने वाला ये, क्योंकि भाई साहब जब लो गियर लगा लोगे तो ये समझ लो कि इसका हनुमान गियर लग गया है ना। और उसके बाद क्लच पैडल में ही आपको यहाँ पे पीटीओ का जो कि ऑपरेशन देखने को मिलता है, मतलब पीटीओ का क्लच और ट्रांसमिट का क्लच एक साथ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें भाई साहब 750 और 500 2 आरपीएम स्पीड्स आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे लाइट वगैरह स्विचेस वगैरह जो हैं कि ये आसानी से आप कॉम्बिनेशन वाला स्विच दिया गया है, तो कभी भी आपको ऑपरेट वगैरह करना है तो आप आसानी से इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो भाई साहब ये है पीसीडीसी लीवर। लिफ्ट के लिए भाई साहब सबसे बेस्ट माने गए हैं भाई साहब पीसीडीसी लीवर। और उसके बाद भाई साहब सबसे जो मेन बात है भाई साहब मुद्दे की, जिस पर किसान लंबे समय तक बैठकर चलने वाला है, वो है भाई साहब इसका सीट को काफ़ी वाइड और खुला बनाया गया है, ताकि आप आसानी से लंबे समय तक किसान भाई या ड्राइवर भाई इस ट्रैक्टर को चला सके। और भाई साहब अगर आपको इस ट्रैक्टर को ट्रॉली वर्क में या फिर किसी हैवी वर्क में चलाना है तो ये ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट माना गया है। स्टार्टर मोटर वगैरह की बात कर लूँ तो भाई साहब काफ़ी बड़ा स्टार्टर मोटर लगाई गई है, ताकि ट्रैक्टर की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रखी जा सके और कम से कम करंट में इसको स्टार्ट किया जा सके, जिससे होता यह है कि बैटरी की लाइफ है वो दुगनी और तिगनी कर दी जाती है। उसके बाद मेन टायरों की बात करूं तो भाई साहब आपको पिछला टायर 14/28 का MRS सीरीज़ का है। ऑप्शनल में आप अपोलो या जो दूसरी कंपनी का एजेंसी में बात करके आप ले सकते हैं। और मैं सबसे मेन बात करूं भाई साहब इसके पिछले हिस्से की, तो यहाँ पे पिछले हिस्से में आप देखिए आपको प्लैनेटरी ड्राइव वाला रियर एक्सल देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं भाई साहब हैवी वर्क के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई साहब लिफ्ट की एडजस्टमेंट वगैरह की, तो सिंगल जो है कि आपको टाइन जो है कि एडजस्टेबल मिलती है, और सिंगल एक जो टाइन है वो प्रॉपर सील्ड वाली मिलती है, उसमें किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं है। इस तरफ आप चेन वगैरह देख सकते हैं जो कि आपको साइड में बाहर नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात बोल रहे हैं पीटीओ की, तो भाई साहब इसकी पीटीओ रखी गई है भाई साहब 45 HP की पीटीओ रखी गई है भाई साहब। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई साहब 45 से 43 HP की पीटीओ में भाई साहब हर तरीके का इम्प्लीमेंट आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। और भाई साहब हिच वगैरह जो है ना आपको लोकल किसी और कंपनी का देखने को नहीं मिलेगा, सीधा आपको महिंद्रा बना के देती है और ट्रैक्टर में डायरेक्ट लगा के ही देती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब प्रोडक्ट में क्वालिटी तो ज़रूर होगी। और टॉपलिंग वगैरह जो है कि कंप्लीट सेटअप आपको देखने को मिलता है। लिफ्ट में सेंसिंग पॉइंट वगैरह की मैं बात करूँ तो भाई साहब सेंसिंग पॉइंट आपको 2 देखने को मिलते हैं, जिसमें आप हर तरीके के इम्प्लीमेंट को आसानी से ऑपरेट कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से उसकी सेंसिंग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब भाई साहब मेन जो लाइट वगैरह की, तो भाई साहब लाइट्स वगैरह में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप का ही पूरा सेटअप मिलता है। पूरे ट्रैक्टर में ऑल अराउंड आपको हेलोजन सेटअप ही देखने को मिलता है। और भाई साहब एक अच्छी बात मुझे लगी कि भाई साहब नई युवा की पीढ़ी को देखते हुए इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब नई युवा को ये ट्रैक्टर पसंद आ भी रहा है। तो भाई साहब ये वीडियो थी 585 DI युवोटेक सीरीज़ के ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।